वाह प्रीता वाह, मानना पड़ेगा, कमाल की कलाकार हो तुम। बड़ी स्मार्टली मेरे दोनों बेटों का ब्रेन वॉश कर दिया तुमने। वाह, आप जैसा सोच रही है प्रीता बिल्कुल वैसी नहीं। अभी तो सिर्फ मैं बोल रही हूँ करण, बाद में पूरी दुनिया बोलेगी। इसकी चालाकी के ढोल पीटे जाएंगे और हमारी बेवकूफी का मजाक उड़ाया जाएगा। तब किस किस का मुंह बंद करोगे तुम? आप किसकी बातें, कौन सी दुनिया की बातें कर रहे हो? दुनिया ने तो भगवान को भी नहीं छोड़ा, तो फिर आप कहाँ उनकी टेंशन लेकर बैठे? एक बात अच्छी तरह से समझ लो ऋषभ, जिस क्लब की मैं मेंबर हूँ ना, संजना शर्लिन की मॉम, वो भी उसी क्लब की मेंबर है। तुम्हें क्या लगता है जब संजना को पता चलेगा कि ये मिडिल क्लास लड़की, इसने उसकी बेटी पे इतने गंदे इल्जाम लगाए हैं, वो चुप बैठेगी? वो ये बात सबसे कहेगी और फिर एक छोटी सी चिंगारी आग कैसे बनती है ना, इस बात का पता भी नहीं चलेगा। और वैसे ये है कौन? संजना इस मिडिल क्लास लड़की की दखल अंदाजी क्यों बर्दाश्त करेगी? कौन है ये लड़की? कौन लगती है हमारी? हमारी फैमिली मेंबर है? नहीं, ये लड़की हमारी कोई भी नहीं। लोग तो यही कहेंगे ना कि ये मिडिल क्लास लड़की ऋषभ की जिंदगी में आना चाहती थी, इस वजह से उसने ऋषभ और शर्लिन के रिश्ते को तुड़वा दिया। लोग इसके बारे में क्या कहते हैं मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग हमारी फैमिली के बारे में क्या कहेंगे इस बात से मुझे फर्क पड़ता है। उंगलियां आप पे उठेंगी भाभी। लोग कहेंगे कि आप अपने दोनों बेटों को संभाल नहीं पाई, इस बात से मुझे बहुत फर्क पड़ेगा। पर भाई, आपको क्या हो गया है? आप इस घर के बड़े हैं। ये मिडिल क्लास लड़की आपकी होने वाली बहू के बारे में इतनी घटिया बातें कह रही है और आप चुपचाप खड़े हैं। आपका फर्ज बनता है गैरों की बुरी नजरों से अपने परिवार को बचाना। हुआ, एक मिनट। अगर आपको कोई इंसान बुरा लगता है, इसका मतलब ये नहीं कि डैड को भी वो इंसान बुरा लगे। शट अप करण। डैड, लेकिन चुप रहो तुम, बहुत बोल चुके तुम। और वैसे करीना कुछ गलत नहीं कह रही है। प्रीता, मैं जानता हूं कि तुम ऋषभ से शादी नहीं करना चाहती। अगर ऐसा होता तो ऋषभ को पता होता। ये तुम क्या बोल रहे हो महेश? I mean, अगर प्रीता के दिल में ऋषभ के लिए कुछ भी होता तो वो कोई हिंट देती, कुछ इशारा देती, और एक लड़का होने के नाते ऋषभ उस इशारे को समझता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसलिए करीना, माँ बाप होने के नाते हम अगर इस बात को समझते तो उसकी खुशी के लिए कुछ भी करते। तो ये बात तो साबित हो जाती है कि प्रीता के दिल में ऋषभ के लिए कुछ भी नहीं। लेकिन प्रीता, एक बात तो तुम भी एग्री करोगी, ये बात तो सच है कि तुम शर्लिन को ऋषभ के लिए पसंद नहीं करते। उसकी एक वजह है डैड। मैंने तुमसे पूछा, मैं बात कर रहा हूं ना, और तू तो बात ही मत कर। तुझसे तो बहुत नाराज हूं मैं। तूने और प्रीता ने सोच लिया कि शर्लिन प्रेग्नेंट है। जस्ट सोच लिया। अपनी सोच की वजह से तुमने इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया। थैंक गॉड, कोई तो मेरी बात से अग्री कर रहा है। हाँ प्लीज, एक बात आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए और मेरी बात पे यकीन कीजिए। ये लड़की इस घर के लिए पनौती है। प्लीज। प्लीज। क्यों? क्या गलत कह रही हूं मैं? शायद तुम लोग एक बात भूल रहे हो। लेट मी रिमाइंड यू ऑल। याद है करण के साथ क्या हुआ था? एक बार पहले भी प्रीता को ऐसा लगा कि शर्लिन का किसी के साथ अफेयर है और वो ये बात प्रूव करना चाहती थी। उसने करण का साथ मांगा और हमारा भोला भाला करण चला गया आंखें मूंद के इसके पीछे। ये ले गई उसे कॉलेज रियूनियन में। वहां पे करण के पॉकेट में ड्रग्स मिले। सबको ऐसा लगा कि करण ड्रग्स बेच रहा था। इस लड़की की वजह से करण को जेल हुई। इस लड़की की वजह से करण टीम से निकाला गया। बुआ, शायद आप एक बात भूल रही हैं। वो प्रीता ही थी जिसने मुझे बचाया था। और उसी ने वो पूरा इल्जाम अपने सर पे लेके खुद अरेस्ट हो गई। ये किया था उन्होंने। उसे क्या फायदा हुआ ऋषभ? न्यूज में तो अभी भी ये है कि करण दोषी है। एनीवे, किसने क्या किया क्या नहीं, आई डोंट केयर। मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि ये जो कुछ भी हुआ है ना, सब इस लड़की की वजह से। नहीं हुआ।
जब प्रॉब्लम आनी है तो वो वैसे भी आनी है, उसमें इनका होना या ना होना क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि शी डजंट लाइक हर। प्रीता पसंद नहीं है इनको, इसलिए ऐसा बोल रही है। करण चुप हो जा। सच है ये, सच है, मैं प्रीता को पसंद नहीं करती। नफरत है मुझे प्रीता से। पर इसे नीचा दिखाने के लिए मैं कोई साजिश नहीं रचूंगी, जैसे तुम्हारी इस दोस्त ने रची है शर्लिन के खिलाफ। वो तो शुक्र मनाओ उस डॉक्टर का जिसने आके हमें सच कह दिया। भाभी, शर्लिन आपकी होने वाली बहू है। जब शर्लिन को पता चलेगा कि प्रीता ने उस पर इतना घटिया इल्जाम लगाया है और आप चुपचाप खड़ी नीचे देखती रही, आपने शर्लिन को सपोर्ट नहीं किया, तो कैसा लगेगा उसे? हाँ, जब संजना को पता चलेगा कि इस लड़की ने उसकी बेटी पे इतने घटिया इल्जाम लगाए हैं, तो संजना तो ये रिश्ता तोड़ देगी। पूरे समाज में मजाक बन जाएगी लूथरा फैमिली। अगर बाय चांस किसी को कुछ प्रॉब्लम हो गई, किसी को कोई शक हो गया, तो क्लैरिफाई करने में क्या प्रॉब्लम है? और बुआ, प्रीता ने ही ऋषभ को रेडी किया था शर्लिन से शादी करने के लिए, इसलिए वो गिल्टी फील करी कि अगर शर्लिन से अगर उसकी शादी हो गई तो कहीं उसकी लाइफ ना बर्बाद हो जाए। That's the reason. What rubbish! Rubbish! ऋषभ ने लड़की खुद देखी। नो नो, दैट्स रॉन्ग। मुझे प्रीता जी ने समझाया था, उसके बाद मैंने शादी के लिए हाँ कहा था। प्रीता जी, अगर आपने मुझे शादी की अच्छाइयों के बारे में नहीं बताया होता तो शायद मैं शादी के लिए हाँ नहीं करता। क्योंकि मुझे तो लगा था कि मेरी शादी आपके साथ हो रही है। मैं इन पर तब भी भरोसा करता था, आज भी करता हूं, हमेशा करता रहूंगा। ठीक है, तो एक काम करो, शर्लिन की मॉम को फोन करो और उनसे कहो कि तुम्हें तुम्हारी इस अच्छी दोस्त पे बहुत भरोसा है। प्रीता को इस बात का शक है कि शर्लिन प्रेग्नेंट है, इसीलिए तुम्हारी दोस्त के कहने पे तुम चाहते हो कि शर्लिन का शादी से पहले दोबारा से चेकअप किया जाए। ये बात पता करने के लिए कि शर्लिन प्रेग्नेंट है या नहीं। लो, फोन करो। है इतनी हिम्मत? फोन करो संजना को और कह दो अपनी शराफत को भूल जाओ और ये घटिया काम भी कर लो। ऋषभ, एक मासूम और निर्दोष लड़की पे इतना घटिया इल्जाम लगा के मजाक बना दो उसका, ताकि वो पलट के हमारे साथ रिश्ता तोड़ दे और पूरे समाज में लूथरा फैमिली भी एक मजाक बन के रह जाए। इज्जत तो चल जाए हमारी। कर सकोगे? हाँ ठीक है, तो ऐसा ही कर लेते हैं। या इस पर या उस पर सोच सोच के दिमाग खराब करने से तो अच्छा है ना कि मैं फोन ही कर दूं, है ना? शर्लिन प्रेग्नेंट है या नहीं है पता भी चल जाएगा। ऐसा झगड़ा करने से बेहतर है ना ऐसा ही कर ले। समाज क्या सोचता है, दुनिया क्या सोचती है, आई केयर अ डैम। बधाई हो, तुम जैसा चाहती थी तुम्हारी बेटी ने कर दिया। प्रीता ने तो कमाल कर दिया। फाइनली उसे ऋषभ मिल ही गया अपने लिए। करीना जी, आप क्या बोल रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्रीता ने क्या कमाल कर दिया? और प्रीता और ऋषभ, आपको जो भी कहना है आप साफ साफ क्यों नहीं कह रही हैं? नहीं समझी? कितनी भोली हो ना तुम। तुम्हारी ये बेटी भी बिल्कुल तुम पे गई है। भोली बनने का नाटक करती रहती है। सच तो यह है कि ये अच्छाई सिर्फ एक मुखौटा है। तुम लोगों का असली मकसद ये है कि तुम लोग सीधे और शरीफ और अमीर लोगों के सामने जाल बिछाओ और हम सब लोग उस जाल में फंसे। अभी भी बात समझ में नहीं आई? कोई बात नहीं सरला अरोरा, अपने दिमाग पे जोर मत डालो। मैं तुम्हें समझाती हूँ। तुम्हारी इस बेटी को शक है कि शर्लिन प्रेग्नेंट है और वो चाहती है कि शर्लिन का दोबारा से चेकअप हो शादी के पहले। और ऋषभ अपनी इस अच्छी दोस्त के बात में आ गया और ऋषभ भी ऐसा ही करना चाहता है। अब आगे की भविष्यवाणी मैं बताती हूँ तुम्हें।
संजना ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और रिश्ता तोड़ देगी। ऋषभ बहुत दुखी हो जाएगा। वो प्रीता के सामने अपना दुख रोएगा और तुम्हारी ये बेटी ऋषभ के आंसू पोंछेगी, उसे कंधा देगी और हमारा सीधा साधा ऋषभ इस शातिर लड़की के जाल में फंसता जाएगा। प्यार हो जाएगा ऋषभ को प्रीता से। वो आपकी इस बेटी के हाथों की कठपुतली बन जाएगा। मिठाई बांटो सरला अरोरा, बधाई हो। पूरे मोहल्ले को बता दो कि तुम्हारी शातिर बेटी ने फाइनली एक अमीर लड़के को पटा ही लिया। लूथरा फैमिली का बड़ा बेटा ऋषभ लूथरा। तुम्हारी बेटी ने फंसा लिया उसे। खुश हो ना? करोड़ों की जायदाद जो मिल रही है तुम माँ बेटी को, खुश है सरला अरोरा? हाँ बस यही ना। क्या कर रही हो तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? पागल हो गई तुम? दिमाग आपके इस बेटे का खराब हो गया भाई। आप सुन रहे क्या कह रहा है ये शर्लिन का दोबारा से चेकअप कराना चाहता है। मुझे लगता है मेरी बच्ची बहुत मुसीबत में है। मुझे प्रीता के पास जाना पड़ेगा। मैंने कहा भी था उसे कि अपना ध्यान रखना, पर